हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय आपके यूट्यूब चैनल स्पीड 11 एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत की टाइप के बारे में, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में यानी 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए और फ्रैक्शन को रेशियो में चेंज करने के लिए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टाइप यानी टाइप 1 को बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी टाइप शुरू करने से पहले हम लोग उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर प्राप्त करेंगे, जरूर मालूम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस एक संख्या लिखे हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ा दी जाती है, तो कहता है कि कोई संख्या 20% बढ़ जाती है या बढ़ा दी जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि वह संख्या देगा, कभी मूल्य भी दे सकता है या किसी की आय भी दे सकता है, यानी कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है। लेकिन हम लोग एक वस्तु का मूल्य ले लिए हैं कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। यदि वृद्धि, तो देखिए 20% सबसे पहले हम बताए हैं कि 20% को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे यानी फ्रैक्शन में। 20% कहता है 20% से बढ़ाने के लिए कहता है, बढ़ाने के लिए यानी ऊपर जाने के लिए कह रहा है, यानी वृद्धि का मतलब ऊपर यानी प्लस। अब देखिए 20% से बढ़ जाता है, 20% को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 20% का मतलब कितना भाग, तो 1/5 भाग। अब कहता है कि 20% बढ़ गया, तो पहली वस्तु का मूल्य तो मालूम नहीं था कि पहले कैसे। तो ये जो भिन्न जो चेंज किए इसकी बात कर रहे हैं, 1/5 की। अब 1/5 में ये जो 5 है वो इस वस्तु का पहले वाला मूल्य कहलाएगी, यानी चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं पहले वाला, नहीं तो ये ओरिजिनल डिजिट होती है। तो देखिए पहले वस्तु का मूल्य कैसे है जी, तो मान लेते हैं ये 5। और वृद्धि कहता है, वृद्धि जैसे ही कहेगा तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे यानी प्लस। यदि अगर कहेगा कमी, तो इसमें करेंगे माइनस। वृद्धि कहा है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो अब हो जाएगा इसका मूल्य कितना, 6। यानी पहले वस्तु का मूल्य कैसे 5 और अब वस्तु का मूल्य कैसे 6। अब इसको हम लोग अब कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग समझेंगे कि यदि किसी भी संख्या में बढ़ाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए एक हम टेबल लिखते हैं। ये पहले वस्तु का मूल्य होगा, ये पहले, और ये अब की बात कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग एक लिखते हैं, कोई संख्या को हम मानते हैं पहले कि कोई संख्या हम, चलिए हम रख देते हैं 100। और कहता है कि पहले वस्तु का मूल्य था पहले 100, अब कहता है 20% की वृद्धि, यानी 20% यानी वृद्धि कहता है। तो इसका 100 का यदि 20% निकालेंगे तो 20 से आएगा। और यदि 100 का 20% वृद्धि करने के लिए क्या इसमें 100 जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे क्या, तो हाँ बिल्कुल जोड़ेंगे। तो 100 में यदि 20 जोड़ेंगे तो ये 120 बन जाएगा, हाँ 120 बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब इसी संख्या को हम 200 रख देते हैं। पहले वस्तु का मूल्य कैसे 200, यदि पहले वस्तु का मूल्य 100, तो अब 20% वृद्धि करता है, तो 200 का 20% यानी 20 दूना 40 आएगा।
और 200 में यदि 40 जोड़ेंगे तो ये 200 कितना आएगा, 240। यानी देखिए 100 का कै गुना है, तो 2 गुना। इधर भी देखिए 120 का कै गुना, तो 2 गुना। यदि अगर 100 में 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करेंगे तब कितना आएगा, 300। और इसमें भी अगर 120 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 360 आ जाएगा। और 300 का 20% निकाल लेंगे तो 60 ही आएगा। और 300 में 60 को जोड़ेंगे तो 360 बन जाएगा। यदि अगर हम बात करते हैं 400 की, यानी 100 का क्या गुना, 4 गुना। यदि अगर इसमें 4 से गुना किए, क्या इसको भी हम 4 से गुना करें तो हो जाएगा 480। अब देखिए, यानी कोई भी संख्या हम लोग मान सकते हैं। यदि अगर हम बात करते हैं छोटा डिजिट यानी 20 रख देते हैं, अगर 20 को कहता है 20% वृद्धि, 20 का 20% निकालेंगे, 20 का 20/100, तब कितना आएगा, 2 दूना 4 आएगा। यदि 4 को 20 में जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24। अब एक और डिजिट रखते हैं, 20 को नहीं रख करके यदि अगर हम 25 रख देते हैं और 25 का 20% क्या आता है, तो 20% यानी 25 गुनी 20/100, यानी 25 चौको 100, 4 25 20, यानी 25 में वृद्धि करता है तो 25 में यदि 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। यदि अगर कोई डिजिट नहीं रख करके हम एक डिजिट रख रहे हैं x, और x का 20% निकालेंगे और या वृद्धि करेंगे, यदि x का 20%, 20/100, इसको लिख सकते हैं 1/5, यानी x/5, और वृद्धि कह रहा यानी x में जोड़ देंगे, x/कितना 5 जोड़ देंगे। अब 5 में x से गुना करेंगे 5x और x, यानी इसको लिख सकते हैं 6x/कितना 5, तो इसको लिखेंगे 6x/5। अब देखिए, अब क्या करना है इसको, पहले वस्तु का मूल्य कैसे था, 100, अब वस्तु का मूल्य हो गया कैसे, 120। क्या इसको रेशियो में हम लोग निकाल दीजिए, क्योंकि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन और रेशियो की बात की है, रेशियो निकालने की बात की है, तो इसको भी आप लोग निकाल दीजिए। ये कटेगा 20/100 और ये 20/, यानी 5:6, यानी रेशियो, आइए इसको बना दीजिए रेशियो, और रेशियो में इसको लिख सकते हैं 5:6, और ये दोनों का मान यानी 100 और इसको 20 को काटेंगे तो रेशियो में 5:6। अब ये दोनों की बात करते हैं, इसको भी हम लोग काटेंगे तो 5 कितना आएगा, 6 आएगा। यदि 300 और 360 को काटेंगे तो देखिए 300 और 360, इसी खत्म, 6×5 = 30, 6×6 = 36, 5 कितना 6, क्या इसको हम लिख सकते हैं 5:6, तो हाँ लिख सकते हैं। उसी तरह से 400 448 को भी लिखेंगे या काटेंगे तो 5:6 आएगा। अब ये छोटी संख्या को बात करते हैं, ये 20 और 25, ये सब पहले वस्तु का मूल्य 20, अब हो गया कैसे 25। अब इसको काटेंगे तो 4×5 = 20, 5 चौको 20, ये यहाँ 24 है, 20 और 24। अब इसको 4 से काटेंगे, 4×5 = 20 और 4×6 = 24, ये भी रेशियो आ गया 5:6। अगर इसको भी हम लोग काटेंगे तो आएगा 5:6। और ये इसको बात करते हैं, यदि ये वो x है
और इसको रेशियो में चेंज करना है। 6x/5 क्या x से x का था, 5 इधर क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 रेशियो क्या 6। यानी कोई भी डिजिट को हम लोग मान रहे हैं या रख के बनाएंगे तो रेशियो या भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, यानी 100 भी रखेंगे तो भी आपको रेशियो कोई चेंज नहीं देखने को मिला। अगर 200 भी रखेंगे फिर भी कोई चेंज नहीं, अगर 300 रखेंगे फिर भी कोई चेंज नहीं, यदि अगर x रख देंगे फिर भी रेशियो में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए, यानी पहले और अब वस्तु के मूल्य पहले था 100, अब हो गया कितना 120। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेशियो में चेंज कर देंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एक और टेबल देखते हैं हम लोग। देखिए ये रहा, पहले और ये रहा अब। थोड़ा सा ये गौर से समझिएगा, ध्यान दे करके इस टॉपिक को समझिए। हम एक डिजिट लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्राइस, जिसको हम लोग मूल्य कहते हैं। मूल्य यानी किसी वस्तु का मूल्य। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, एक और डिजिट लिख रहे हैं खपत। कंजप्शन, इसको हम लोग हिंदी में खपत। और एक की बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, इसको एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। यदि एक व्यक्ति के पास सिर्फ उसके पास पैसा है 300 रुपया, उस व्यक्ति के पास कितना रुपया है 300 रुपया। कहता है कि पहले किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो था। कैसे था, 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति केजी। यानी कोई भी वस्तु होगा उसका मूल्य होगा 10 रुपये। कहता है कि 10 रुपये प्रति किलो कुछ भी हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, और 300 रुपया है मेरे पास खर्च करने के लिए। तो क्या 10 रुपये की दर से 300 रुपया में कितना केजी चीनी आएगा, तो 30 केजी चीनी आएगा। यानी कितना खा पाएंगे हम लोग, 30 केजी। अब कहता है कि यही चीनी का मूल्य अब जो है बढ़ करके हो गया 15 रुपया, लेकिन खर्च जो है ना वो ज्यों का त्यों रह गया, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी पहले खर्च 300 रुपया कर रहे थे तो अभी भी 300 रुपया कर रहे हैं, लेकिन वस्तु का मूल्य जो है वो बढ़ गया। पहले था 10, अब हो गया कितना 15। तो हम लोग पहले खाते थे 30, लेकिन अब 30 केजी चीनी खाते थे, या कोई भी गेहूं चावल कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अब 15 रुपये की दर से हम लोग तो अब 20 केजी खाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, मूल्य, खपत और खर्च। यानी पहले किसी वस्तु का मूल्य था 10 रुपये, बढ़ करके हो गया 15 रुपये। यदि 10 रुपये की दर से मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा है कितना 300 रुपया, तो 300 रुपया खर्च करते हैं तो हम लोग 30 केजी लाते हैं और हम लोग खाते हैं। लेकिन अब वही कहता है कि पैसा उतना ही है 300 रुपया, लेकिन चीनी का मूल्य पहले से बढ़ गया। यानी पहले था 10 रुपया,
प्रति केजी अब हो गया 15 रुपये प्रति केजी। तो क्या हम लोग तो 30 केजी खाएंगे नहीं, तो खपत में क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब इसका मतलब समझिए कि ये 10 है मूल्य और ये है 15 रुपये। पहले लिखते हैं पहले, और अब पहले चीनी का मूल्य था 10, अब हो गया कैसे 15। इसको हम लोग लिख सकते हैं मूल्य, इसको रेशियो में हम लोग चेंज कर दीजिए, यानी 10 और 15 को 5 दिया, 15 5 दूना 10, यानी 2:3, यानी मूल्य का रेशियो 2:3 आ गया। अब बात करते हैं खपत की। पहले 30 केजी खाते थे, लेकिन अब खा रहे हैं 20 केजी। 1 0 से 1 0, रेशियो में बात कर रहे हैं तो 3:2 आ गया। क्या इसको खपत को हम लिख सकते हैं 3:2? हाँ, लिख सकते हैं। अब देखिएगा, खर्च की बात कर रहे हैं, ये जिसको एक्सपेंडिचर यानी खर्च, यानी मूल्य और खपत में यदि गुना किए तो मेरा खर्च प्राप्त हुआ। किसमें? मूल्य और खपत दोनों में यदि गुना करेंगे तो खर्च प्राप्त होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, ऐसा लिख सकते हैं। यदि एक्सपेंडिचर यानी खर्च यदि बराबर हो तो मूल्य और खपत का रेशियो जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। कब? जब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब। यदि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मूल्य और खपत का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। यदि मूल्य का अनुपात दिया रहेगा 2:3, तो ये खपत का रेशियो बन जाएगा 3:2। यानी सिर्फ हम लोग इसमें भी बात किए अनुपात, किसी भी संख्या को या किसी भी मूल्य को सबसे पहले हम लोग अनुपात में चेंज करने के लिए। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन की बात हम करेंगे इस पर। ये कॉन्सेप्ट आप लोग की बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अब देखिए, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, किस कॉन्सेप्ट के जरिए या माध्यम से। देखिए कि बहुत बड़ी से बड़ी संख्या, इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो अब हम लेकर के आ रहे हैं। तो पहला लिख रहे हैं, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना % कम कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना % कम कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। कहता है कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि कैसनो क्वेश्चन रहेगा परसेंटेज को। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कह रहा 25% वृद्धि, तो इसको लिख दीजिए, पहले ऐसे लिख दीजिए 25% की वृद्धि, यानी वृद्धि कह रहा है, यानी तीर का निशान ऊपर कर दीजिए। 25% का मतलब होता है 1/4 बार,
और 1/4 भाग को ये वाला जो है जो संख्या ये पहले वाला डिजिट कहलाता है। तो पहले और ये हो गया अब। पहले चीनी का मूल था कैसे 4 रुपये, लेकिन कहता है कि वृद्धि, यहाँ देखिए वृद्धि कह रहा है तो इसमें जोड़ देंगे, कमी कहता तो घटा देते, तो इसमें वृद्धि करेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो अब मूल्य कितना हो जाएगा 5। लेकिन देखिएगा मूल्य का रेशियो 4:5 और खपत का रेशियो हो जाएगा 5:4। लेकिन इसको चेंज करने से हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है 5:4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे ऐसे ही। पहले वस्तु का चीनी का मूल्य कैसे था 4 रुपये, अब चीनी का मूल्य कैसे हो गया 5 रुपये। यानी ये सिर्फ देखना है क्वेश्चन में कि लास्ट में जो कह रहा है वो कमी कह रहा है कि वृद्धि कह रहा है। यदि कमी कहेगा तो कमी हमेशा निकलता है बड़ी संख्या पर, और वृद्धि की बात करेगा तो वृद्धि छोटी संख्या पर। किस पर, छोटी संख्या पर। कमी कह रहा है तो देखिए तो पहले और ये अब इससे कितना अधिक है तो 1 रुपया अधिक है, तो कम कितना है तो जितना अधिक उतना ही कम है। कमी की बात कर रहा है 1 रुपया कम है। कमी हमेशा निकलती है बड़ी संख्या कौन 5। परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे गुना, यानी इसको काटेंगे तब कै % आ जाएगा, यानी 20%। खपत में उसको जो है 20% की कमी करना पड़ेगा। यानी अब जो है टाइप 1 यानी आपको कॉन्सेप्ट बता दिए और ये क्वेश्चन को भी हम लोग जिक्र कर दिए हैं। देखिएगा टाइप 1 से कितना क्वेश्चन जितना पूछेगा एग्जाम में उतना सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे ताकि मेरा एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यानी टाइप 2 में, यानी टाइप 1 ही चल रहा है, इसी का सिर्फ अब क्वेश्चन की बात करेंगे। और कोई भी वीडियो यदि अपलोड होता है तो सबसे पहले आप लोग शुरू से अंत तक देखल करिए ताकि आपको सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट ही बताते हैं। तो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में अच्छा करके आइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी प्रतिशत का आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न। जय हिंद जय भारत।